गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल योर एग्ज़ाम विथ करंट पर। आज है 13 अप्रैल 2022 और 13 अप्रैल 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं आज हम उन से प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर नडाबेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना नागरिकों को हमारी सीमा पर BSF कर्मियों के जीवन और कार्य का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है और सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को और महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कदम भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना किस IIT संस्थान द्वारा बनाया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया है। जिस योजना के तहत ये बनाया गया है उसका नाम कदम है। कदम एक पॉलीसेंट्रिक घुटना है जो घुटने के कृत्रिम अंग के लिए सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से बनाया गया है और यह मेड इन इंडिया उत्पाद भी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में IPL इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रविचंद्रन अश्विन। राजस्थान रॉयल्स के हरफनमौला खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन IPL इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ हाई ऑक्टेन क्लैश के दौरान रिटायर हुए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस हेलीकॉप्टर को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हेलीकॉप्टर मार्क 3। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को भारतीय तटरक्षक बल ICG में शामिल किया गया है। हेलीकॉप्टर कोच्चि के तटरक्षक उड्डयन स्क्वाड्रन पर आधारित होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नीति आयोग का राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य अव्वल रहा? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नीति आयोग ने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड फर्स्ट लॉन्च किया है जिसमें गुजरात अव्वल रहा है। दूसरे नंबर पर केरल है और तीसरे नंबर पर पंजाब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर के माधवपुर घेड़ में 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के पवित्र मिलन का जश्न मनाने के लिए हर साल 2018 से सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से गुजरात सरकार द्वारा माधवपुर घेड़ मेला आयोजित किया जा रहा है। माधवपुर मेला गुजरात का एक अभिन्न बंधन में पूर्वोत्तर क्षेत्र से जोड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल उड़ान परीक्षण किस संगठन द्वारा किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए,
DRDO द्वारा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की एक टीम ने संयुक्त रूप से स्वदेशी विकसित हेलीकॉप्टर का सफल उड़ान परीक्षण किया, जिसमें उच्च ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका नाम हेलिना है, उसे लॉन्च किया गया। हेलिना दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 7 किलोमीटर है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। DRDO के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में और स्थापना 1958 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में असमिया कवि नीलमणि फुकन को कौन से नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 56वां। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने वर्ष 2021 के लिए देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ असम के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक नीलमणि फुकन को प्रस्तुत किया। नीलमणि फुकन ममोनी रोयसोम गोस्वामी और वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के बाद असम से ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, 1 साल और 11 लाख रुपए दिए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 11 अप्रैल। भारत में गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर सेवाओं के दौरान महिलाओं की पर्याप्त देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया की एक पहल है। यह लागू करने के लिए कि गर्भावस्था के दौरान, प्रसव और प्रसव के बाद की सेवाओं के लिए महिलाओं की उपलब्धता और देखभाल की पर्याप्त पहुंच होनी चाहिए। यह दिन राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती भी है। व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया की शुरुआत जो हुई थी वो 1999 में हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 12 अप्रैल। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन द्वारा पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ान की 50वीं वर्षगांठ के से कुछ दिन पहले 7 अप्रैल 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 65वें सत्र में इस दिवस की घोषणा की गई थी। सोवियत संघ में इस दिन को विमानन और कॉस्मोनॉटिक्स के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस पर हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया है कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।